स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनता है। आज इस वीडियो में बताया जाएगा। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे शीश कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनता है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज जो हम लोग संपर्क विधि के बारे में सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनता है समझेंगे। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने से पहले कुछ रिएक्शन के बारे में समझेंगे। जो यह समीकरण लिखा गया है या समीकरण के बारे में पहले अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद से अपने कॉपी में क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो संपर्क विधि में जब सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाएगा तो सबसे पहले आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बनाना पड़ेगा। कौन से गैस को? सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो बनाया जाएगा तो यहाँ पर दो रिएक्शन के माध्यम से बताया गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना सकते हैं। पहला जो विधि क्या है, सल्फर और ऑक्सीजन को अगर मिला दें तो क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। अब यहाँ पे जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाया गया है तो कितने आसान है कि सल्फर और ऑक्सीजन मिला, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। या आप दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे कि जो फेरिक सल्फाइड है और ऑक्सीजन है जब मिलाया जाएगा तो गर्म किया जाएगा तो कौन सा गैस बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो यह दोनों समीकरण में से कोई एक समीकरण को आपको लिखना रहेगा परीक्षा में। अब यह सल्फर डाइऑक्साइड जो है, यह सल्फर डाइऑक्साइड जो है किससे क्रिया करेगा, ऑक्सीजन के साथ जो है प्लेटिनम उत्प्रेरक के उपस्थित में 450 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म होगा तो यह जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो क्या बन जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। और यह सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब इसको लेकर के गर्म करेंगे तो यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब लेकर के गर्म करते हैं तो क्या बनता है, ओलियम बनता है। यह सूत्र किसका है, तो ओलियम है। ये ओलियम का सूत्र क्या है, H2S2O जो है 7 जो है यह ओलियम का सूत्र है। अब यह ओलियम जो है जल के साथ जब क्रिया करता है तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन लिखा गया है इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लीजिए और यहाँ से जो है सिद्धांत में पहले इसको नोट कर लीजिए। यहाँ लिखेंगे सल्फर या आयरन सल्फाइड, दोनों में से कोई आपको लेना है और Y के उपस्थित में गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा। अब यह सल्फर डाइऑक्साइड प्लेटिनम के उपस्थित में, प्लेटिनम उत्प्रेरक लिख दीजिएगा, उत्प्रेरक के उपस्थित में Y की O2 से क्रिया करके क्या बना लेती हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेती हैं। जो रिएक्शन में यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जब यह सल्फर डाइऑक्साइड बन चुका है तो यह सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ जो है प्लेटिनम उत्प्रेरक के उपस्थित में गर्म करने पर सल्फर ट्राइऑक्साइड जो बना है और यह सल्फर ट्राइऑक्साइड जो लिखेंगे, यह सल्फर ट्राइऑक्साइड सांद्र सल्फ्यूरिक, H2SO4 मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क में आकर ओलियम बनाता है। क्या बनाता है, ओलियम बनाता है और यह ओलियम जल से क्रिया करके क्या बना लेता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है। तो यहाँ रिएक्शन को देख लेंगे कि जब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब मिलाया गया है तो ओलियम बना है और यह ओलियम जो है जल के साथ जब क्रिया किया है तो क्या बन गया है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया है। तो आप सभी विद्यार्थी यह सिद्धांत के बारे में अच्छे से समझ लिए होंगे। अब हम लोग जो पढ़ेंगे उपकरण और उसके जो है कार्यविधि के बारे में समझेंगे कि इसमें कौन कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे इस चित्र को समझेंगे।
तो उपकरण तथा विधि के बारे में अब समझेंगे। यह उपकरण कौन कौन से इसमें उपकरण लगे हुए हैं, अब एक एक को जो है अच्छे से समझेंगे और एक एक इसमें एक पहली विधि से चालू होकर के और अंत तक के बारे में जो है हम लोग अच्छे से क्या करेंगे, समझेंगे। तो ध्यान देंगे, यहाँ से जो देखेंगे यह वाई और वाई है और इसमें क्या है, सल्फर है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन और सल्फर के साथ क्रिया करेंगे। किसके साथ, ऑक्सीजन को लेंगे और सल्फर को क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले ऑक्सीजन और सल्फर के साथ क्रिया करके क्या बना लेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड इसमें जो है बनता है। और यह जो SO2 जो होते हैं जब बन जाते हैं तो क्या होते हैं, गर्म होते हैं। तो यह जो SO2 गर्म होते हैं और उसमें जो धूल के कण भी होते हैं, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा तो उसमें धूल के जो हैं कण होते हैं। तो यहाँ पे जो लगा है धूल अवक्षेपण लगा है, क्या लगा है, धूल अवक्षेपण लगा हुआ है। तो यह सल्फर डाइऑक्साइड जब बन जाता है तो यह धूल कक्ष में आ जाता है, क्या होता है, धूल कक्ष में आ जाता है। और इसमें धूल के जो मात्रा होते हैं वह क्या हो जाते हैं, इसमें कम हो जाते हैं। और यहाँ से जो है जब धूल की मात्रा जब ये कम हो जाते हैं तो यह सल्फर डाइऑक्साइड जो है शीतलक में चले जाते हैं। किसमें, शीतलक में, मतलब ठंडा करने के लिए शीतलक में चले जाते हैं। और शीतलक से वह जो है जल की फुहार मारते हैं। वह कौन से हैं जिसमें जो है जल की फुहार मारते हैं, उसका नाम क्या है, धावन टावर। इसको क्या कहेंगे, धावन टावर इसको बोला जाता है। और इसमें जल का फुहारा मारा जाता है। क्यों मारा जाता है, कि उसमें जो धूल के कण होते हैं वह जल से क्या हो जाएं, साफ हो जाएं। और जब धूल के कण साफ हो जाते हैं तो यह सल्फर डाइऑक्साइड जो है नमी हो जाता है। जब धूल के कण जल की जब फुहारा मारते हैं तो उसमें के जो सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं वो उसके अंदर क्या होते हैं, जल के द्वारा वह नमी हो जाते हैं। और जब ये नमी हो जाते हैं तो यह नमी को कम करने के लिए, नमी को हटाने के लिए उसको किस में ले जाते हैं, शुष्कन टावर में ले जाते हैं। शुष्कन जो है ये टावर हुआ है, इस शुष्कन टावर में जो है क्या करेंगे, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या मारते हैं, फुहारा मारते हैं। किसके ऊपर फुहारा मारेंगे, तो शांत जो सल्फर डाइऑक्साइड जो है जो जल का फुहारा मारे हैं उस पे जो है नमी आ गई। उस नमी वाले जो सल्फर डाइऑक्साइड के ऊपर जो है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या करते हैं, फुहारा मार देते हैं। फुहारा मारने के बाद से जो है उसके नमी जो है सल्फर डाइऑक्साइड का जो नमी होता है वह क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और शुष्क जो है सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। और शुष्क सल्फर डाइऑक्साइड किस में चला जाता है, पूर्व तापक में चला जाता है। जो ये किसका इसमें उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो प्लेटिनम उत्प्रेरक का बना होता है। किसका ये बना है, प्लेटिनम का लगा होता है। और यह जो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से क्रिया करता है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है तो बन जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। और यह सल्फर ट्राइऑक्साइड जो बनने के बाद से जो है यह फेरिक ऑक्साइड के चूड़ से गुजारते हुए जो है कहाँ पहुंच जाता है, किस टावर में चला जाता है, अवशोषक टावर में चला जाता है। और वहाँ जो है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है और जाकर के क्या बना लेता है, ओलियम बना लेता है। तो ये चित्र के माध्यम से यहाँ पर जो है आपको नोट करते चलेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सबसे पहले ऑक्सीजन को और सल्फर के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। और यह सल्फर डाइऑक्साइड क्या होते हैं, गर्म होते हैं। जब सल्फर और ऑक्सीजन को जब मिला लेते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड जब बनता है तो यह सल्फर डाइऑक्साइड क्या होते हैं, गर्म होते हैं। और उसमें धूल के कण भी होते हैं। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है उसमें धूल के कण भी उसमें उपस्थित होते हैं। और यह SO2 को धूल कक्ष में ले जाते हैं। किस कक्ष में, धूल कक्ष में ले जाते हैं, जिसमें धूल की मात्रा क्या हो जाती, कम हो जाता है। मतलब जब सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर जो धूल के कण होते हैं उसको धूल कक्ष में ले जाते हैं और उसमें धूल की मात्रा को क्या करते हैं, कम कर लेते हैं। और यह गर्म जो SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को किस में ले जाते हैं, शीतल में ले जाते हैं। शीतल मतलब जो ठंडा करने के लिए शीतल में इसको ले जाते हैं। और इसे ठंड करने के लिए शीतल से होते हुए किस में ले जाते हैं, धावन टावर में। अब यह धावन टावर हुआ है और इस धावन टावर में क्या करेंगे, जल
की फुहार मारते हैं यहाँ पर, और जल के फुहार मारने से क्या होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं उसमें धूल के जो कण होते हैं वह क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो यहाँ आगे लिख लेंगे कि धामन टावर में जल का क्या मारते हैं, फुहारा मारते हैं, क्योंकि SO2 में धूल के कण जल के फुहारा से क्या हो जाए, साफ हो जाए। मतलब ये क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड के जो धूल के कण होते हैं वो जल के फुहारा से क्या हो जाए, साफ हो जाए। SO2 नमी हो जाती है, जब उस पर जल का फुहारा मारते हैं तो यह सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती हैं, नमी हो जाती हैं, और यह नमी SO2 को शुष्कन टावर में ले जाते हैं। मतलब उसको नमी को ख़त्म करने के लिए उसको किस टावर में ले जाते हैं, शुष्कन टावर में ले जाते हैं, और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या करते हैं, फुहारा मारते हैं। जो चित्र में आपको दिखाया गया है कि जब शुष्कन टावर में ले जाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को, तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या करते हैं, फुहारा मारते हैं, जिससे नमी SO2 शुष्क जो है SO2 में बदल जाती है, और यह शुष्क जो है SO2 पूर्व तापक में ऑक्सीजन से प्लेटिनम के उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बन जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। अब यह सल्फर ट्राइऑक्साइड कब बनता है, जब पूर्व तापक में ऑक्सीजन से क्रिया करता है, और किसके उपस्थिति में, तो प्लेटिनम के उत्प्रेरण के उपस्थिति में जब गर्म होता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड को फेरिक ऑक्साइड के चूर्ण से गुजारते हुए अवशोषक टावर में ले जाते हैं। अवशोषक टावर में SO3 मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके ओलियम बनाता है, और यह ओलियम जल के साथ जब क्रिया करता है तो तन सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। तो कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो इसे अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित है आपको यह उपकरण तथा विधि के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो सब उपकरण के बारे में आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है और इसका क्या नाम है। तो यहाँ सब आपको लिख नोट्स में बताया गया है। तो इस नोट्स के माध्यम से आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में इसे नोट कर लीजिए और इसे तैयार कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसे शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या अपने कॉपी में इसे क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद से इसे 2 बार जरूर पढ़िए, जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाए, यह विधि आपको संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनता है समझ में आ जाए। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।